फैसला होता है और लगातार बिहार में भारत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उसी कड़ी में कला संस्कृति व विभाग जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज माँ मंगला गौरी महोत्सव का आयोजन हुआ है। माँ मंगला गौरी मंदिर गया की स्थित शक्तिपीठ विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। शक्तिपीठ मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण और मार्कंड पुराण में भी है। 18 महाशक्तिपीठों में से एक माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ पूजा अर्चना करने से देश विदेश के श्रद्धालु सालों भर आते हैं। माता मंगला गौरी शक्ति, करुणा और कल्याण की प्रतीक माँ मंगला गौरी की विवाह की देवी भी माना जाता है। इनकी आराधना से शीघ्र विवाह होता है। श्रावण मास नवरात्रि और सोमवती और अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के लिए देश कोने कोने से आते हैं। मंदिर परिसर शांत, दिव्य और भक्ति से परिपूर्ण मानता है कि माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ में देवी सती के अग्निकुंड में भस्म होने के बाद उनके वंश का एक टुकड़ा यहाँ गिरा था। यह भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस से हिंदू श्रद्धालु चालू हो जाते हैं। विश्व के कई देशों के तटों का आश्रय श्रद्धा का केंद्र माँ मंगला गौरी मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर के प्रति हिंदू धर्म के लोगों में अपार विश्वास और श्रद्धा है। रेल, सड़क, अन्य मार्गों से आने की सुविधा है। माँ मंगला गौरी महोत्सव के मौके पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। राज्य के समस्त नागरिकों के लिए मैं सुख, शांति, समृद्धि की कामना करता हूँ। SIR पर तमाम आरोप लग रहे हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई से आदमी को मुँह धोना नहीं चाहिए। सच नहीं है कि SIR पहली बार नहीं हो रही, पहले भी देश में हुआ है जाता। और गहन मतदाता पुरस्कृत अभियान जो करते हैं, इससे जिनकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं बाहर चले गए हैं, जिनका नाम दबंग लगा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का संख्या बढ़ा है। तो हंगिया की संख्या बढ़ी है, फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था उनके द्वारा प्रयास जो किया जा रहा है, अच्छी पहल, उसका हम स्वागत करते हैं। विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और भ्रम फैलाने से भाई जनता तो देख रही सारी बातों को करती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप किसी को आपत्ति यदि हो दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया, ये अभियान चल रहा है लगातार, तक चलेगा और 31 अगस्त तक चलेगा। और फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 यदि 65 लाख लोगों का नाम हटा, उसमें 22 लाख मृत्यु पाए गए, 7 लाख लोग मतलब कहीं दूसरे जगह चले गए, अनेक फर्जी मतदाता पाए गए करते हैं। तो उस सवाल में ऐसा है, उनको लगता है राहुल गांधी जी को, एसपी जी को सही आदमी का नाम काटा गया है, उनको चैलेंज करना चाहिए। विषय को रखना चाहिए। अगर विषय को रख नहीं रहे हैं बल्कि भ्रम फैला रहे हैं आपके चुनाव आयोग को पूजा करके, हमारा मानना है चुनाव आयोग का जो पहल है SIR का पूरे देश में होना चाहिए। और मतदाता सही जब होगा, सही चुनाव होगा, सही लोग पूरी कराएंगे, अच्छी सरकार बनेगी। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो आधार था बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना, रोहिंग्या को संरक्षण देना और साथ साथ फर्जी मतदाताओं के सहारे वोट कब्जा करने की जो राजनीति बिहार में थी, अगर वो संस्कृति खत्म हो गई है। इसी गया जिले में राजबाला वर्मा कलेक्टर हुआ करती थी, राजबाला वर्मा कलेक्टर हुआ करती थी जाकर, आप सबको तो याद होगा। और उस समय लालू जी का राज था बिहार में। और फोर्स को यानी कि जो सेना जो सिपाही चुनाव कराने जो हमारे जवान आए थे, उनको डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ जाता और धर्मशाला में बैठे रह गए जाते। और पूरा चुनाव जब यहाँ जिले में हुआ तो फाइट गिराई और आज के लोगों ने कुछ लूट करके चुनाव जीतने का प्रयास किया। हम लोग
जब जानकारी मिली इसका हम लोग प्रोटेस्ट किया जाता था। PN सेक्शन उस समय इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हुआ करते थे और हम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता, अडवाणी जी हमारे नेता थे। हमने सवाल को उठाया और गया में मेहंदी रखा ज़्यादा सबको हो और चुनाव आयोग ने टीम भेजी। जांच हुआ, जांच में पाया गया कि इलेक्शन कमीशन का आदेश का उल्लंघन हुआ। यहाँ कलेक्टर राजबाला वर्मा जो थी उन पर सवाल उठाया करते, उनका ट्रांसफ़र हुआ करते। तो जो इतिहास रहा है आरजेडी कांग्रेस का, उस लूटने का, कब्जा करने का, ये व्यवस्था मतलब आज जारी करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं, हम लोग वादा किया है बिहार विधानसभा में इस पर एक चर्चा हुई थी करके हम लोग ने आश्वस्त किया था बिहार में किसी का नाम कटेगा नहीं। सरकार इन बातों को देख रही है। बेवजह भरम और लोगों के बीच में भ्रामक प्रचार करके जो राजनीतिक वोटिंग करना चाह रहे हैं, अब जनता की झांसे में आने वाली नहीं है। जिनका इतिहास देखा गया है, कुछ लूट करके विधायक बनने का लोगों ने देखा है। और उस समय जब बाहुबलियों के जब राज हुआ करता था बिहार में, जमाना गया। अब लोकतंत्र है, जनता का राज्य है, जनता को वोट देने का अधिकार जो है उसके लिए सरकार सचेत है करके किसी का नाम कट नहीं रहा है और किसी का नाम बेवजह जोड़ने का काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा कदम उठाया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं और सभी दलों से अपील करते हैं चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सहयोग करें। लगता है कहीं पर कुछ गलती चुनाव तो हो रहा है, उसको सामने लाने का काम करें। कहीं से ऐसी बात नहीं आ रही है, ये राजनीति कर रहे हैं। अब मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने जो निर्णय ले लिया है, अगर 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुए हैं और लालटेन बिहार से कुछ दिया है। अब बिहार में कमल तीर और NDA आ रहा है, तो घबरा करके चुनाव के मैदान से भाग रहे हैं करते हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता से करिए उनको मुझको जवाब देने का काम करें। एक चीज़ कहना चाह रहे हैं सर, जी सर, कॉल किए हुए नंबर जी सर, जी सर।